नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल HSP क्लासेज में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विसर्ग संधि, जो कि हिंदी विषय की सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। ग्रामर में सबसे ज़्यादा समस्या होती है बच्चों को कि सर जी हमको विसर्ग संधि नहीं आती है, विसर्ग संधि कैसे पहचानें। तो आज आप धैर्य बनाकर इस वीडियो को पूरा देखिए। हम उम्मीद करते हैं कि आज के बाद आपको किसी दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसको देख लेते हैं तो आप विसर्ग संधि से किसी भी प्रकार के प्रश्न को त्रुटि नहीं करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, विसर्ग संधि जो शब्द लिखा हुआ है, इसी शब्द में इसका पूरा राज छिपा हुआ है। अगर आप इस शब्द को समझ जाएंगे तो समझिए विसर्ग संधि आपके कब्जे में हो जाएगी। तो देखिए यहां पर, देखिए पहले तो इसकी परिभाषा जान लीजिए। परिभाषा में जानिए, देखिए विसर्ग का मतलब ये, देखिए इसका चिन्ह है, उसके बाद फिर यहां पर स्वर या व्यंजन। देखिए इसी परिभाषा में ये शॉर्टकट रूप लिखा गया है, इस शॉर्टकट से हम इसकी परिभाषा बनाएंगे। तो देखिए विसर्ग, यदि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन का मेल हो, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन का मेल हो, तो विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। समझ पा रहे हैं हमारी बात को? विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन का मेल होने से विसर्ग में जो परिवर्तन होगा उसे हम विसर्ग संधि कहेंगे। क्या परिभाषा क्लियर हो गई? अब इसके बाद आपको याद नहीं करना है, रटना नहीं है, बस इसी से बनाना है। इसके बाद हम आते हैं विसर्ग संधि, जो शब्द लिखा हुआ है विसर्ग, इस पर देखते हैं। देखिए यहां पर सा दिख रहा है, तो इसका मतलब ये तीनों सा, ये तीनों सा हो गए। उसके बाद देखिए उड़ंकु रा हो गया। और देखिए जब इसको हम पढ़ेंगे विसर्गो ओ, देखिए यहां पर एक ओ का मात्रा भी आ रहा है, ठीक है। बस इतना सा इसका राज है। उसके बाद देखिए तीनों सा, ये सा, ये सा और ये सा, इन तीनों का नाम है, पहले नाम जान लीजिए। देखिए इस सा को क्या कहते हैं, इस सा का नाम क्या है और इस सा का नाम क्या है। देखिए इस सा को बोलते हैं दंती सा, इसको बोलते हैं मूर्धन्य सा, उसके बाद इस सा को बोलते हैं तालव्य सा। देखिए तीनों का नाम जानते रहिए। अगर यदि आपसे कोई पूछता है कि इस सा का नाम क्या है, इस सा को क्या कहते हैं, इस सा को क्या कहते हैं, तो आप इस सा को बता सकते हैं कि इस सा का ये नाम है। तो आइए इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नियम संख्या 1, ठीक है। देखिए आपको नियम बहुत याद रखना नहीं है, बस शॉर्टकट हम बताएंगे जिसके आधार पर आपके सारे उदाहरण क्लियर हो जाएंगे। तीनों सा दिख रहा है, अब तीनों सा को अगर हम आधा कर दें तो देखिए ये सा बना, उसके बाद फिर ये सा बना, फिर ये सा बना, तीनों सा बने। अब तीनों सा में जब कहीं किसी शब्द में तीनों सा आएंगे तो ध्यान दीजिएगा, तीनों सा में जैसे ये आधा आता है, ये भी आधा आता है, ये भी आता है, इसको किस में बदल देंगे हम? विसर्ग में बदल देंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए, जैसे लिखा है इसका दुष्कर्म, दुष्कर्म, इसका संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो देखिए यहां पर आधा सा है, तो संधि विच्छेद होगा दुह धन कर्म। देखिए इस सा को किसमें बदल दिया गया है? आधा सा को विसर्ग में बदल दिया गया और ये आपका संधि विच्छेद हो गया। अब इसके साथ और भी आपको उदाहरण देखिए, एक दो हम और करा देते हैं। जैसे लिखा है निष्फल, उसके बाद फिर और एक उदाहरण देखिए, जैसे निष्काम, ठीक है। अब उसके बाद फिर जैसे और एक देखिए निश्चल। देखिए इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे? देखिए यहां पर सा दिख रहा है, इस सा को किसमें बदलेंगे हम? विसर्ग में बदलेंगे। देखिए निधन फल, इसका संधि विच्छेद हुआ। निष्काम में ये हो जाएगा निधन, निधन काम। उसके बाद फिर इसका संधि विच्छेद करेंगे। देखिए इस सा दिख रहा है ना, तो ये विसर्ग में बदल गया। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे? छल लिखेंगे। इस प्रकार से आप और भी उदाहरण कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। तो देखिए हम दे दे रहे हैं, ये आपके लिए है, आप करिएगा इसको। जैसे लिखा है नमस्ते, ठीक है। उसके बाद भी और भी लिखा रहेगा, जैसे निश्चल तो हो ही गया है, और भी उदाहरण में आपको मिलेंगे, ठीक है।
निष्कर्म भी हो गया है। अभी देखिए दुष्कर्म है तो यहाँ पर देखो निष्कर्म कर देते हैं। अब इसको आपको करना है, नमस्ते का संधि विच्छेद और निष्कर्म का संधि विच्छेद आप करिएगा। तो आइए, अब ये तो पहला नियम हुआ। अगर आधा सा दिखता है, किसी प्रकार का आधा सा ये तीनों में दिखता है, तो इसको विसर्ग में बदल दीजिएगा और उसके बाद तोड़ दीजिएगा, पूरा आपका संधि विच्छेद क्लियर हो जाएगा। पहला नियम हो गया। अब दूसरे नियम पर आते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए दूसरा नियम कहता है कि यदि एक आधा सा है, एक पूरा सा है, फिर एक आधा सा है, एक पूरा सा है, फिर उसके बाद फिर कहता है कि एक आधा एक पूरा सा, तो इस आधे वाले सा को किसमें चेंज करेंगे हम? विसर्ग में चेंज कर देंगे। जैसे देखिए इसका उदाहरण एक देखिए, जैसे लिखा है दुस्साह, ठीक है। उसके बाद फिर उदाहरण एक देखिएगा, यशस शरीर। उसके बाद फिर और भी आप इसका उदाहरण मिल सकता है, जैसे निसंताप। देखिए 3 उदाहरण हम बताएंगे, इसके आधार पर आप अपने प्रैक्टिस सेट में जाइएगा, वहां पर बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे, आप कर लीजिएगा। जब एक आधा मिले एक पूरा मिले, एक आधा एक पूरा, एक आधा एक पूरा, तो इस आधे वाले को हम किसमें बदलेंगे? विसर्ग में। अभी इसके पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि जो आधा सा होगा उसको किसमें बदलना है? विसर्ग में बदल देना है। तो आइए देखते हैं, एकदम आसान। देखिए ये विसर्ग, ये आधा सा है ना, तो भैया इसको क्या करेंगे हम? विसर्ग में बदलेंगे। उसके बाद देखिए लिखा क्या है, उसके बाद सा है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये आधा सा है ना, ये पूरा सा, आधा सा पूरा सा, तो आधा सा को किसमें बदलेंगे? विसर्ग में। तो ये संधि विच्छेद इसका हो जाएगा यह साधन। उसके बाद फिर क्या हो गया? शरीर। अब निसंताप, देखिए निसंताप को आप अपने आप से करिएगा, कर लीजिए। देखिए इसको, अब इसका संधि विच्छेद क्या होगा? ये हो जाएगा निह धन संताप। बात को समझे, नियम पहला और नियम दूसरा दोनों में फर्क कितना है? एक में आधा अकेले आता है, एक में आधा पूरा दोनों आता है। तो आप इतना जानिए कि अगर आधा है या आधा पूरा दोनों साथ में आए, आधे वाले को हम विसर्ग में बदल कर अलग कर देंगे, प्लस के चिन्ह लगा के, ठीक है। अब इसके बाद ये 2 नियम हुए। अब आप अगर चाहेंगे तो प्रैक्टिस सेट में जाकर बहुत सारे उदाहरण इस प्रकार के कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा नियम आता है। देखिए तीसरे नियम में करना क्या है, उसमें कहता है कि यदि जिसको ये आप बोलते हैं उड़ंकुरा या ये रा, अगर इन दोनों रा मिलते हैं तो जहां पर ये लगे होंगे, ठीक है, जिस अक्षर पर ये लगा होगा ये उड़ंकुरा, उसके पहले हम क्या कर देंगे? विसर्ग लगा देंगे। तो यहाँ पर नोट में हम लिखवा सकते हैं, ठीक है, कि जिस पर ये रा, ठीक है, लगा हो, उसके पहले विसर्ग लगाकर अलग कर देते हैं, अलग कर देते हैं। देखिए कह रहा कि ये महत्वपूर्ण है, जिस पर ये रा लगा हो, उड़ंकुरा लगा हो, उसके पहले विसर्ग लगाकर अलग कर देते हैं। जैसे देखिए दुर्गति, ठीक है, जैसे लिखा है दुर्गति, निर्मम, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे लिखा है दुर्जन, बस 2-3 कराएंगे, उसके बाद तो आप अपने आप प्रैक्टिस करिएगा। तो देखिए दुर्गति में करेंगे क्या भैया? देखो दू लिखिए, उसके बाद ये उड़ंकुरा गा पे लगा, तो इसके पहले विसर्ग लगाओ, उसके बाद प्लस चिन्ह लगाओ, बचा क्या है? गति, ये हो गया दुर्गति। अब देखिए उड़ंकुरा इस पर माँ पे लगा है, तो इसके पहले लगाओ क्या? विसर्ग लगाओ। ये देखिए विसर्ग लगा दिए, उसके बाद बचा क्या? मम। तो देखो ऐसे लिख दिए। दुर्जन में इसका क्या हो जाएगा? दुधन जन। इस प्रकार से आप अगर करना चाहोगे तो इसका कर लीजिए। देखिए जैसे लिखा है दुर्बल, ठीक है, उसके बाद फिर लिखा है निर्झर, ठीक है, निर्मम हो ही गया है कि नहीं? हाँ निर्मम हो गया है। उसके बाद फिर जैसे आशीर्वाद, ठीक है, आशीर्वाद, तो देखिए यहाँ पर वहां पे लगा है, तो यहाँ पर आशी धनवाद हो जाएगा। संधि विच्छेद एकदम आसान है, आप करना चाहेंगे तो एकदम
आसान हो जाएगा इसका आशीर्वाद में। अब देखिए जैसे लिखा है दुराज, ठीक है, निराशा, देखिए जैसे निराशा लिखा हुआ है तो देखिए यहाँ पर रा है तो ये क्या हो जाएगा निधन। अब देखिए आशा बचा है ना तो ये हो जाएगा आशा, ठीक है। उसी प्रकार से और निराहार अगर करना चाहेंगे तो इसका कर लीजिए अपने आप से निराहार, तो इसका हो जाएगा निधन आहार। तो आइए ये तीसरा नियम हुआ। इसके बाद चौथा नियम हम पर आते हैं हम। देखिए विसर्ग संधि में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, अगर आप चाहेंगे थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा, तरीका हम बता दे रहे हैं, आप कर लीजिएगा। चौथा नियम कहता है यदि ओ, ध्यान दीजिएगा, ओ होगा तो उसको किसमें चेंज होगा, ओ विसर्ग में चेंज होगा। जैसे देखिए तपो भूमि, तपो भूमि। उसके बाद फिर एक दो उदाहरण और लेते हैं। जैसे लिखा है मनोहर, ठीक है, मनोयोग। उसके बाद फिर और अभी आप अपने आप से करिएगा। जैसे तपोभूम, देखिए ओ का मात्रा इसमें किसमें बदलेगा, ओ को विसर्ग बदलना है, ये हो जाएगा तपह धन भूमि, ये संधि विच्छेद हुआ। मनोहर में क्या हो जाएगा मनः धन हर। मनोयोग में क्या हो जाएगा, देखो ओ का मात्रा किसमें टूटेगा विसर्ग में टूटेगा, अधन योग हो जाएगा। आप अगर चाहेंगे, ध्यान दीजिए, अगर आप चाहेंगे कि इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण आप अपने आप से कर सकते हैं। जैसे अगर आप करना चाहेंगे तो ये दोनों उदाहरण अपने आप करिए। जैसे तपोबल लिखा है, तपोबल। उसके बाद पयोध, ठीक है, पयोध। उसके बाद फिर वयोवृद्ध, वयोवृद्ध, आप इसको अपने आप से करिए। उसके बाद फिर आइए चौथा नियम हो गया है, अब पांचवें नियम पर आते हैं। देखिए इसमें कुछ याद नहीं करना है आपको, एकदम आसान है। पांचवें नियम पर आएंगे। पांचवा नियम कहता है यदि, ध्यान दें, यदि बड़ी क मात्रा, ध्यान दें, बड़ी क मात्रा के बाद राय, तो इसको चेंज किसमें करना है, बड़ी क मात्रा को छोटी की मात्रा में तोड़ना है और उसके बाद विसर्ग लगा देना है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। उसके बाद फिर एक इसी में चलता है, यदि बड़ाऊ आए, ठीक है, प्लस राय, तो उसको क्या करेंगे हम, बड़ाऊ को छोटाऊ में तोड़ेंगे प्लस विसर्ग लगा देंगे। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, इसका उदाहरण जैसे लिखा हुआ है नीरज, ध्यान दीजिए जैसे लिखा क्या है नीरज, उसी प्रकार हम लिख सकते हैं नीरस। उसके बाद फिर लिख सकते हैं निरोग। उसके बाद फिर लिख सकते हैं जैसे दुराज, दुराज। आइए इस उदाहरण को समझते हैं अच्छे से। बड़ी की मात्रा के बाद रा, देखिए बड़ी की मात्रा के बाद रा आया है, बड़ी की मात्रा के बाद रा आया, बड़ी की मात्रा के बाद रा आया, बड़ों की मात्रा के बाद रा आया। जब ऐसे आएगा तो इसको इसमें तोड़ना है। बड़ी की मात्रा किसमें तोड़ना है, छोटी की मात्रा में। लो ये देखो छोटी की मात्रा, उसके बाद लगा दो विसर्ग, उसके बाद फिर धन। अब बचा क्या है, ये देखो रच हो गया। इसी प्रकार बड़ी की मात्रा को तोड़ो छोटी की मात्रा में, उसके बाद लगाओ विसर्ग, फिर लिखा हुआ है बचा जो रस। उसी प्रकार इसको देखो निधन रोग। अब देखिए बड़ाऊ का मात्रा किसमें टूटेगा, छोटाऊ के मात्रे में, ये हो जाएगा दु, उसके बाद विसर्ग लगाओ धन राज। देखिए कितना आसान है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि बहुत ही आसान है। ये हुआ जो है आपका पांचवा नियम। अब आते हैं छठवें नियम पर। अगर आप चाहेंगे तो इस प्रकार के उदाहरण और भी कर सकते हैं। छठवें नियम पर आते हैं। देखिए छठवां नियम कहता है यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद स्वर आए, स्वर आए तो विसर्ग, विसर्ग को हटाकर, हटाकर जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। अब देखिए कैसे करना है। जैसे करा विसर्ग के बाद क्या आना चाहिए, स्वर आएगा, इसको ऐसे क्या करेंगे हम जोड़ देंगे। तो देखिए जैसे यशः धन इच्छा, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे लिखा है तयः धन उत्तम,
उसके बाद फिर जैसे और भी इस प्रकार के उदाहरण मिल सकते हैं, जैसे अतः धन एव। ठीक है, देखिए ये संधि विच्छेद है। अगर इसका हम संधि करेंगे तो देखिए विसर्ग के बाद स्वर आया है, इसको हम कह रहे हैं विसर्ग को हटाकर जोड़ दिया जाता है, तो देखिए इसका संधि क्या हो जाएगा, संधि हो जाएगा यस इच्छा, ये हो गया। उसके बाद फिर अब देखिए इसका अगर विसर्ग के बाद स्वर आया है कि नहीं, उ आया है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, विसर्ग को हटाकर जोड़ देंगे, तय उत्तम। ठीक है, इसके बाद देखिए विसर्ग के बाद स्वर, तो इसका भी कर सकते हैं हम अतएव। तो ध्यान दें ये जो लिखा गया है ये संधि है और इसका क्या है, संधि विच्छेद है। तो ध्यान दें ये महत्वपूर्ण है, कभी कभी ये पेपर में आता है, तैयारी वाले भी इसको जरूर पढ़ें और जो क्लास 9 से लेकर 12th में है वो भी इसको जरूर पढ़ें। अब देखिए आपका ये जो है छठा नियम रहा, उसके बाद हम आते हैं 7वें नियम पर। देखिए 7वां नियम के बाद अब इसके बाद विसर्ग संधि आपको कहीं पर भी कोई भी पूछता है विसर्ग संधि एकदम आसानी से बता सकते हैं। तो देखिए 7वें नियम पे कहता है यदि विसर्ग के बाद का खा पा फा आए, ध्यान दें देखिए का खा पा फा आए तो विसर्ग सहित जोड़ दिया जाता है, विसर्ग सहित जोड़ दिया जाता है। तो ध्यान दें इसका अगर हम शॉर्टकट नियम बताएंगे देखिए विसर्ग के बाद ऐसे लिख सकते हो इस नियम को, देखिए विसर्ग बाद का खा पा फा आए तो इसको विसर्ग सहित जोड़ दिया जाता है। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं विसर्ग सहित जोड़ दिया जाता है। तो ध्यान दें अगर विसर्ग के बाद का खा पा फा इन सब अक्षर आते हैं तो वहां पर जो है इन सब में से कोई ना कोई एक आएगा विसर्ग के बाद, इसको विसर्ग सहित जोड़ दिया जाता है। जैसे देखिए उदाहरण में प्रातः धन काल। ठीक है, अब इसका अगर हम संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रातः काल। ध्यान दे ये हुआ इसका संधि, ये संधि ये क्या है, संधि विच्छेद है, जिसमें प्लस लगा हुआ है वो संधि विच्छेद है या संधि विग्रह है, ये क्या है, संधि है। इसी प्रकार देखिए लिखा है अंतः, ध्यान दें अंतः धन पुर, तो इसका संधि अगर करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, अंतः पुर, ये हो जाएगा। उसके बाद फिर एक देखिए अब इसका दोनों अपने आप करिएगा, जैसे लिखा है अधः धन पतन। ठीक है, अधः धन पतन लिखा हुआ है। उसके बाद फिर एक और देखिए इसका अंतः धन करण। तो ध्यान दें इसका संधि अपने आप से करिए, इसका संधि अपने आप से करिए। जब ये संधि है ये क्या है, इसका संधि विच्छेद है। अगर आप चाहेंगे तो प्रातः काल इस प्रकार इसको दोनों लाइन को जोड़िएगा मत, विशेष ध्यान दीजिएगा, दोनों लाइन को जोड़िएगा मत, नहीं तो ये आपका गलत हो जाएगा। और ये हुआ लास्ट आपका ये 7वां नियम रहा। इसके बाद आपको विसर्ग संधि में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। एक उसमें और आता है, कहता है यदि किसी शब्द में चाछा आएगा तो चा को हटाकर दोनों को अलग कर दीजिएगा विसर्ग संधि में, ये भी आता है और ये भी आसान हो जाएगा आपके लिए। जैसे अनुच्छेद, तो इसका कभी कभी मिलता है। अब देखिए अनुच्छेद इस प्रकार रहेगा, तो चाछा आया तो चा हटा के जोड़ दो। ठीक है, या तो ऐसे भी करता है अनुधन छेद। ये देखिए इसका जो मामला है व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का मामला होता है। अब दोनों में हम इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे जो व्यंजन संधि और विसर्ग संधि दोनों में कंफ्यूजन बनाए रखता है, उसको भी हम दूर करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आज के बाद आपको किसी दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको अच्छे से पढ़िए। उसके बाद हम इसके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, उसमें पूरा मिक्स रहेगा,
विसर्ग संधि के पूरे उदाहरण रहेंगे, कुछ आपको भी दिया जाएगा, कुछ हम यहाँ पर कराएंगे जरूर। ठीक है, यदि आपको इस वीडियो से कुछ लाभ मिल रहा है, यदि आपको समझ में आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हम और भी अच्छे तरीके से वीडियो बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद।